गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। प्लीज़ एक बार हाथ उठाएँगे, मैं देख पाऊँ मेरी आवाज़ क्लियर मिल रही है। यस। थैंक यू सो मच। अ, स्वागत करते हैं आज आप सभी लोगों का और विश्वास दिलाता हूँ, यकीन दिलाता हूँ कि जिस अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर आपको आज सरोज सर ने इनवाइट किया, पूरी एमबीए वर्ल्ड वाइड टीम इनवाइट करी है। उस अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर आज हम एक सिस्टम के अंदर एक कैरियर अपॉर्च्युनिटी को देखेंगे और ये अपॉर्च्युनिटी आपकी ज़िंदगी में बहुत खास रोल निभाएगी। जो लोग आज हमें पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। बेसिकली मैं रांची झारखंड से हूँ एंड इन सिस्टम्स के अंदर तकरीबन हमने साढ़े 4 साल गुजारे। साढ़े 4 साल से ऑलरेडी मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ एंड आई होप साढ़े 4 साल के अंदर जो आज हमने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करी है, जो इस सिस्टम से मैं समझा हूँ, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज ये जो सेशन है पूरा फिजिकल, पूरा मेंटल सही तरीके से पूरा आप काइंडली पूरा अटेंशन के साथ इस चीज़ों को सुनिएगा और अगर वो चीज़ आपको समझ में आए तो आप उसको कहीं न कहीं राइट डाउन कीजिएगा। उसको हम लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सो एवरी डे हम सीसीएस अभी कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एवरी डे सीसीएस के अंदर हमारे तकरीबन 200-250 नए लोग आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो कंटिन्यूअस अटेंड कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा लाइफ का अनुभव है कि अगर आपने सीसीएस को कंटिन्यूअसली अगर आप तकरीबन अगले 30 डेज अटेंड करते रहे, तो एक बात की पक्की गारंटी है कि कैरियर आप दुनिया को कितना समझाते हो पता नहीं, बट कैरियर्स क्या होता है, एक्चुअल कैरियर की मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। सो जिन लोगों ने अब तक भी, अगर आपको लग रहा है कि आपके टीम से आपने बहुत से लोगों को इनवाइट किया था, नहीं आए हैं, तो प्लीज आप बैठे-बैठे आप एक बार उनको मैसेज कर देना, वो फटाफट आके ज्वाइन कर लें। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, कैरियर्स के अंदर कैरियर पाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैरियर को समझना, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं, कैरियर आपको मिलेगा नहीं। जब तक आप समझेंगे नहीं, कैरियर आपको मिलेगा नहीं। कैरियर पाने के लिए सबसे ज़्यादा अहम है कैरियर को समझना। सो आज हम डिस्कशंस करेंगे कैरियर के ऊपर और आज मैं आपको स्लाइड्स के अंदर परसों भी कुछ दिखाया था, बट आज मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाऊंगा जो आपको कैरियर्स में डिसीजन लेने में काफी हेल्प करेगी। बट उससे पहले मैं हमेशा जब अपनी मीटिंग की शुरुआत करता हूं तो मैं हमेशा लोगों को याद दिलाता हूं वही चीज जो बचपन से घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही हैं। हर इंसान 8.2 बिलियन पीपल इन द यूनिवर्स, वो हर इंसान से अगर आप पूछेंगे कि वो अपनी जिंदगी में कैरियर चाहता है तो कभी कोई ना नहीं बोलेगा। हर इंसान बचपन से बड़े-बड़े सपने देखते हैं, हर इंसान बचपन से बड़े-बड़े ख्वाब देखते हैं, हर इंसान चाहता है बचपन से कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि पूरी सोसाइटी में मेरा नेम एंड फेम हो। मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं शहर में सबसे अमीर बन जाऊँ। मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरा रुतबा इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है ना, तो लोग कहते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे समझ पाएँगे कि क्या वाक़ई में हमारा किस्मत खराब होता है या हमारा चुनाव खराब होता, हमारा किस्मत खराब होता या हमारा चुनाव खराब होता, हमारा किस्मत खराब होता या हमारा चुनाव खराब होता। कहते हैं किस्मत किसी की खराब नहीं होती, खराब होता उसका चुनाव। सो उसी चुनाव के बारे में आज मैं आपको बोलूँगा कि क्यों फ्यू परसेंट पीपल्स, देखो ध्यान से समझना, केवल कुछ परसेंट लोग कैरियर का चुनाव सही कर जाते हैं, पूरा कैरियर सही कर जाते हैं और कुछ फ्यू परसेंट लोग कैरियर का चुनाव गलत कर जाते, पूरा कैरियर गलत हो जाता। एक कहावत मैंने बहुत पहले सुनी थी, कहते हैं हम आप बीज में गलती कर सकते हैं लेकिन बीज गलती से भी गलती नहीं करते। हम आप बीज में गलती कर सकते हैं लेकिन बीज गलती से भी गलती नहीं करती। वो आप जो डालेंगे वो आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आज आप जो कुछ भी हो अपनी वजह से, और फ्यूचर में आप जो कुछ भी बनेंगे अपनी ही वजह से बनेंगे। इसका मतलब अगर आपको अपने फ्रूट में चेंज चाहिए ना, रूट में चेंज करना पड़ेगा। फ्रूट में चेंज चाहिए, रूट बदलना पड़ेगा। यानी अगर आपको फ्यूचर बदलनी है, आपका चुनाव सही होना चाहिए जो आपका सीड्स के रूप में वर्क करेगा। सो मैं आज आपको कुछ स्लाइड्स के माध्यम से दिखाऊँगा, बड़े ध्यान से देखना। स्लाइड्स बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी इमोशनल है, बड़ी सेंटिमेंटल है। अच्छे से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा और फिर एक-एक करके अगर समझ में आए, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, सो सबसे पहले आज मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को एक ऐसी टीम के अंदर जिस टीम का नाम एमबीए वर्ल्ड वाइड है। आप देख सकते हो एमबीए वर्ल्ड वाइड जिसकी संरचना हमने 2019 में हम सब कोर टीम से मिलकर करी थी और आज
एमबीए वर्ल्ड वाइड हिंदुस्तान की तमाम ग्रोइंग टीम्स के अंदर एक बहुत वंडरफुल टीम बन चुकी है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चाहता हूं आप सब एक जोरदार ताली बजाएं एमबीए वर्ल्ड वाइड के लिए। एमबीए वर्ल्ड वाइड जो आपकी डेस्टिनी को डिजाइन करती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज कैरियर्स जिसके बारे में हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि कैरियर्स क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, कैरियर्स किन चीजों का नाम है? क्या कोई इंसान अगर कोई काम पकड़ ले तो कैरियर मिल जाता है? क्या कोई इंसान कोई जॉब पकड़ ले तो कैरियर मिल जाता है? मैं मैं अक्सर एक चीज कहता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि आज जब भी कोई आपसे बचपन में पूछता होगा बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो हम कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, साइंटिस्ट। हम कभी भी बचपन में नहीं कहते डाकू, चोर, गुंडा। हम क्या कहते हैं जी? हम बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, हम वो कहते हैं जो बचपन से हम किसी ना किसी से सुनते आते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे नेबर्स, हमारे टीचर्स हमेशा बचपन से उनसे हम सुनते आते हैं कि हमें बड़े होके क्या बनना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम सुन-सुन के ज़िंदगी में वो करते, तो हम कभी वो नहीं बन पाते जो बनना चाहते हैं। इसलिए बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चुनना, ना कि सुनना। फिर से, बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चुनना, ना कि सुनना। ज़िंदगी में एक एक रिसर्च कहती है कि 80% लोग, देखो बड़ी ध्यान से समझिएगा बॉस, 80% लोगों के पास करियर है ही नहीं। ये 80% लोग वो हैं जो चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उनको मिलता नहीं है और बाद में वो अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। 17% लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, छोटे-मोटे बिज़नेस, सीजनल बिज़नेस। आपने कभी किसी प्राइवेट जॉब करने वाले को खुश देखा है? जाके पूछिएगा, "सर आर यू हैप्पी?" बोलेगा दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब अगर वो प्राइवेट जॉब में है, कभी खुश नहीं हो सकते। अगर कोई खुश होंगे, वो प्राइवेट जॉब कर ही नहीं सकते। गवर्नमेंट जॉब के बारे में बोलूं, डेटा कहता आधे क्लास वन जेल में। गवर्नमेंट जॉब आधे क्लास वन जेल में, जाके पूछिए उनसे जेल में, सर आर यू हैप्पी? बोलेगा दिखाई नहीं देता। छोटे मोटे बिजनेस करने वाले से जाके पूछो, आर यू हैप्पी सर? बोलेगा जब से छाते का बिजनेस शुरू किया बारिश ही नहीं हो रही है। उनका बिजनेस ही नहीं चलता दोस्त। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 17% लोग छोटा मोटा काम करते हैं, क्या ये उसका चुनाव है? आज आप में से बहुत से लोग, अदरवाइज मत लेना जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज जो आप काम करो, क्या आपका चुनाव है? बच्चों से पूछा जाता है बड़े होके क्या बनोगे, कहते हैं डॉक्टर। पूछते हैं क्यों, कहते हैं क्योंकि पापा चाहते थे। अगर आप वो कर रहे हो जो आपके पापा चाहते थे, आप वो कर रहे हो जो आपके पड़ोसी चाहते थे, आपका चुनाव नहीं है बॉस। इसीलिए मैं बोलता हूँ चुनना भर से सुनना। जिंदगी में 3% लोग बहुत कामयाब हैं। वो 3% लोग हमेशा करते कैरियर का चुनाव। और अगर आपने कैरियर का चुनाव सही सही से किया, तो आपके अंदर एक बीज, एक ऐसी एक ऐसी कैरियर्स की बीज जाती जो आपको कैरियर का फल देती है। सो अक्सर मैं दिखाता हूँ कि चुनाव होती है इन 3 चीजों से, जिसमें पहली चीज है मनी, दूसरा है टाइम, तीसरी है सिक्योरिटी। मैं अक्सर बात करता हूँ मनी की, कि हर इंसान को जिंदगी में पैसा चाहिए, हर इंसान जिंदगी में पैसा चाहता है, लेकिन हर इंसान को जिंदगी में पैसा नहीं मिलता। लोगों से पूछिए आपको पैसा चाहिए, कहेगा हाँ, पूछिए कितना, कहेगा बहुत। लोगों से पूछिए, कहेगा हाँ, पूछिए कितना, कहेगा जितना मिल जाए उतना। लोगों से पूछिए हाँ, कहेगा पूछिए कितना, कहेगा इसकी कोई अंत है क्या? मैं आपको एक सच बताऊं, जिंदगी में आपको कभी वो नहीं मिलता जिसके बारे में आपको पता ना हो। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य हमारे देश में इस बात की है कि 97% लोगों को आज भी इसी वक्त, अभी अभी कह रहा हूँ, आप जो मेरे को सुन रहे हैं ना, अभी अपने पड़ोसी से जाना और अभी पूछना आप, सर आपको पैसा चाहिए, कहेंगे हाँ, पूछिए कितना। बोलेगा पागल, इसकी कोई अंत है क्या? तो सोचना कि अंत हो ना हो, शुरुआत तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, एक इकोनॉमिकल सर्वे कहता है कि 1940 में 10 रुपए कमा के लोग अपने मिडिल क्लास फैमिली में केवल वो अपने सर्वाइवल के लिए काम कर पाते थे, नीड नेसेसिटी फुलफिल करते थे। 60 में 100, 80 में 1000, 2000 में 10,000। अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे तो अपने पापा, अपने दादाजी से पूछ लेना, क्या ये सही है? 2020 अगर आपको सर्वाइवल चाहिए ना, यू नीड मिनिमम 1 लाख रुपीज आपको। मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझ रहे हैं? 1 लाख रुपए अगर आपके घर में नहीं आएंगे ना, आप सोच के देखना, आप जितने भी लोगों के घर में आज 1 लाख रुपए से कम की इनकम है ना, सबकी खिड़की पे माँ कसम कान लगाओ, हर रोज हर घर में पटाखे बजते हुए मिलेंगे आपको। ये पटाखे पोस्ट के लिए नहीं बजते हैं, ये पैसे के लिए बजता है। हम सब जानते हैं कि जिंदगी में पैसा हमें चाहिए जरूरत पूरे करने के लिए, नीड, पैसे चाहिए, नेसेसिटी, पैसे चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसे चाहिए ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए। पहला सवाल तो ये पूछना है कि आप कर क्या रहे हो जिससे आपकी इनकम हो जाए 1 लाख? और अगर हो भी गया, करेंगे तो सर्वाइव ही ना। क्योंकि दोस्त अगर सपने पूरे करने हैं ना, चाहिए 3 से 5 लाख। आइए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ।
ये पिक्चर आप देख रहे हो, दिस इज द ब्यूटीफुल एंड हैप्पी फैमिली। ये आपको पता है ये सिचुएशंस लाइफ में कब एंजॉय करेंगे आप सोचना। क्या आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में लोग इतने ही आप चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे एंजॉय करें? ये तब हो पाएगा जब सबसे पहला जो मनी है ना, मनी की फ्रीडम आपको मिलेगी। मनी के साथ-साथ आप ये तब कर पाओगे जब आपके पास टाइम होगा। बहुत से लोग हमारे शहर में हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो पैसे तो बना रहे हैं लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे ना, तो बोलेगा मेरे पास मरने का भी टाइम नहीं। अच्छा सोचो जिसके पास मरने का टाइम नहीं है, अच्छा वो लाखों कमा भी रहा, फायदा क्या है? लाखों कमा रहा, मरने का टाइम नहीं, क्या ऐसी लाइफ कभी एन्जॉय कर सकता है? नो। आप ज़रा महसूस करके देखिए, आप ऐसी लाइफ कब एक्सपेंड करेंगे? जब आप हर साल में 3, 4, 5 बार या हर महीने में या हर सप्ताह में 1 दिन आप अपनी फैमिली को लेके ऐसे घूमने के लिए ये तब कर पाएँगे जब आपके पास टाइम होगा। दोस्त आपको पता है हमारी सोसाइटी में 97% लोग टाइम है तो पैसा ही नहीं है। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास पैसा तो है लेकिन कहते हैं मरने का फुर्सत ही नहीं है। लेकिन दोस्त अगर आपके पास ये दोनों की बैलेंसिंग नहीं है ना, आपके पास कभी करियर हो ही नहीं सकता। आज तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में 70% शादियां भी सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हर पत्नी पति को एक ही शब्द कहती है कि लेकिन तेरे पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। सोचो बॉस, जिंदगी भर जिसको आपने कमिट करके लाया, 7 फेरे आपको पता है बहुत सारे पुरुष 7 फेरे लेते हैं ना 7 वचन के साथ, पूछो 7 वचन भूल चुके होंगे। एक टाइम तक नहीं दे पाते दोस्त हम अपने परिवार को। वचन निभाना तो बहुत बड़ी बात है। वचन निभाने के लिए आपकी फैमिली में आपकी आपकी रोल क्या है उसको निभाने के लिए आपको पूरी तरीके से भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, बाइबल कुरान पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ो उसमें जीवन की 8 सीखेंगे आप। बात तो छोड़ो, आज अगर भगवत गीता पढ़ने की बात कही जाती है ना लोग तब भी कहते हैं मेरे पास वक़्त नहीं है। कौन-सी ज़िंदगी जी रहे हैं हम? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये हैप्पी फैमिली के अंदर जो मुखिया है, आज आप में से बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग हर घर से कोई ना कोई अर्नर्स होता है और सोचो हर रोज हिंदुस्तान के अंदर ऐसी लाखों घटनाएं घटती हैं। जब दुर्घटनाएं होती हैं, एक गाड़ी चल रही होती है, एक कार चल रहा होता है, उधर से एक ट्रक आके टका कैसे ठोक के खत्म कर देता है। क्या होता है फिर? सोचो वो घर का मुखिया चला जाता, घर में पैसे कमाने वाले कोई नहीं होते और वो परिवार पूरी तरह से रोड पे आ जाता है। इसको कहते हैं फैमिली फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सो पूछने हैं 3 सवाल आपको अपने आप से, क्या आज आप कुछ जो कर रहे हो उससे 3 से 5 लाख रुपए की कमाई आने वाले 3 से 5 साल बाद हो जाएगी? नंबर 1, अगर 3 से 5 लाख हो भी गई, तो भी क्या? आपके परिवार के लिए आपके पास 10 से 12 घंटे का टाइम, 8 घंटे, 10 घंटे का टाइम होगा। नंबर 2, और अगर मनी टाइम दोनों है तब भी अगर कल को आप इस दुनिया में नहीं हो, तो क्या आपकी परिवार आपके बिना भी नीड, नेसेसिटी, रिस्पांसिबिलिटी, ड्रीम्स फुलफिल करने की ताकत रखती है? 3 सवाल। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका जवाब हाँ है, तब भी आप इस मीटिंग को क्विट कर सकते हैं। लेकिन अगर ना है ना, कसम से आप टकटकी नजर बना के आप इस मीटिंग को देखते रहना। टकटकी नजर बना के, बकोद ध्यानम। पूरी तरीके से समझना आज आपको कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास मनी भी हो, हमारे पास टाइम भी हो और हमारे पास हो पूरी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज रूबरू कराता हूँ एक कैटेगरीज से जिसके बारे में जिसको कहते हैं ईएसबीआई, ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर्स। 95% पीपल ऑफ द वर्ल्ड ये जो काम करते हैं इधर वो एम्प्लॉय हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं और 5% पीपल ऑफ द वर्ल्ड या तो वो बिजनेस कर रहे हैं या इन्वेस्टर्स हैं, बट 95% पीपल ऑफ द वर्ल्ड जो आज काम करते हैं दुनिया के केवल 5% धन कमाते हैं और 5% लोग जो काम करते हैं दुनिया के 95% धनों के मालिक होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना है कि आपको ई और एस कैटेगरी में रहना, बी और आई कैटेगरी में रहना। अगर आप ई और एस कैटेगरी में रह के बड़े बड़े सपने देख रहे हैं ना, हो ही नहीं सकता। बी और आई कैटेगरी में अगर आप आ जाते हो तो यहाँ सपने पूरे होंगे नहीं, हो रहे हैं। दुनिया में करोड़ों एग्जाम्पल है। क्या होता है एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में तकरीबन 95% लोग वर्क कर रहे हैं। 95%। ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, डेटा कहता है। और दोस्त डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। 41 करोड़ लोग हमारे देश में केवल रोजाना मजदूरी करते थे। 8.5 करोड़ लोग हमारे देश में जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करते एम्प्लॉय हैं। जो रोजाना मजदूरी करते हैं ना वो भी काम ही कर रहे हैं।
और उसके अलावा अगर सेल्फ एम्प्लॉय की संख्या जोड़ लो तो आपको पता चलेगा हमारे देश के तकरीबन 95 41 करोड़ लोग जो रोजाना काम कर रहे हैं, उसके घर में एक-एक परिवार भी देख लो तो 70-80 करोड़ लोग तो ऐसे हैं कि सुबह काम करेंगे तो शाम में खाएँगे। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरीज में क्या होता है, आपको हार्ड वर्क करने होते हैं, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। आज क्या है, आज कोरोना आया, अब सबकी जॉब खत्म, व्हाट इज़ द सिक्योरिटी? प्राइवेट जॉब की क्या सिक्योरिटी है? ना आपके पास टाइम है, ना आपके पास सिक्योरिटी है, कठिन परिश्रम कर रहे हो, आपके लोन पे लोन होते जा रहे हैं, आपका बैंक में हमेशा इनसफिशिएंट फंड होता है और ऊपर से स्ट्रेस, स्ट्रेस। माय डियर फ्रेंड्स, आपको शायद पता नहीं होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर मैक्सिमम लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है और उसमें मैक्सिमम हार्ट अटैक मंडे को होता है। ये आप जाके गूगल में रिसर्च देखना, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी वाले के लिए जॉब की इतनी स्ट्रेस होती है, वहाँ पे वीक में 2 डेज़ वीकेंड होता है, सैटरडे और संडे। तो लोग सैटरडे, संडे तो रिलैक्स करते हैं, बट इतना हाई प्रेशर में काम करते हैं, जैसे ही मंडे वो सुबह उठते हैं ना, उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है कि फिर से इतना, इसलिए मैक्सिमम हार्ट अटैक अमेरिका में मंडे को होता है। सोच के देखिए, अगर आप ई और एस कैटेगरी में आपको भी ये प्रॉब्लम्स होगी, बट अगर आप बी और आई कैटेगरी में हैं, आप बहुत ईज़ी वर्क कर सकते हैं, पूरी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, स्पेयर टाइम आपको मिलेगा, कोई डेप्थ आपके पास नहीं होगा और यहाँ पे आप पैसे के पेड़ लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि इस कैटेगरीज़ में काम करने वाले लोगों को मिलती है फ्रीडम। कैसे? आइए हम आपको आज इंट्रोड्यूस कराते हैं एक ऐसे सेक्टर से जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। फिर से कह रहा हूँ दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें देखना 2 चीज़, 2 शब्द जुड़ा हुआ है, नेट और वर्क। आपको पता है नेट का मतलब होता है जाल और वर्क का मतलब है काम। आज के डेट में तो मैं आपको पहली गारंटी देता हूं कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले तकरीबन 90% लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उसको भी नहीं पता होता व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ नेटवर्क। वो क्या करते हैं, वो टीम बनाते हैं, नेट बनाते हैं, वर्क खुदे करते रहते हैं, वो लीडर्स कभी क्रिएट नहीं करते। लेकिन अगर आपने ठीक-ठीक से नेटवर्क का शब्दों का अर्थ समझ लिया, अगर आपने इसमें काम करने के तौर तरीके समझ लिए, आई आई एश्योर यू, आई मस्ट गारंटी यू कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे ना केवल आपकी फ्यूचर बन सकती है, बल्कि आप अपनी पीढ़ियों को सिक्योर कर सकते हो। फिर से कह रहा हूं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे ना केवल आपकी फ्यूचर बन सकती है, बल्कि आप अपनी पीढ़ियों को सिक्योर कर सकते हो, पीढ़ियों को सिक्योर कर सकते हो। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरी चीज समझनी है, व्हाई यू, आपको ही क्यों करना है। आइए मैं आपको आज कुछ चीज दिखाता हूं। ये एक सर्वे है जो फिक्की का सर्वे है, केपीएमजी का सर्वे, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर 2010 में तकरीबन 40 बिलियन का बिजनेस था नेटवर्क मार्केटिंग का, 2012 में तकरीबन 60 हो गया, 2014 में 77, 2016 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 85, 2018 में तकरीबन 100 बिलियन और 2025 में अनुमान लगाया जा रहा है कि हो जाएगा 645 बिलियन। 645 बिलियन, 600। मैं केवल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। जब हिंदुस्तान में 2018 में 100 बिलियन के बिजनेस हो रहे थे, तब हमारे देश के अंदर ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोग थे जो महीने में 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक इनकम कर रहे थे। माय डियर फ्रेंड्स, ये फिक्की की सर्वे कहती है कि 2025 के अंदर हिंदुस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्नर अगर कोई होंगे ना, वो नेटवर्क, मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कहता है, अगर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्नर कोई होंगे ना, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आएंगे, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आएंगे। अब देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी आप इसमें तुरंत घुस जाओ। मैं कह रहा हूं, अगर आप मुझे सुन रहे हो ना, टकाटक लिखते जाओ और आप खुद ही रिसर्च कर लो, गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, खुद ही रिसर्च कर लो। मैं कह रहा हूं सच्चाई से भागना मत। मैं कह रहा हूं सच को समझो। मैं उन सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो विस्तीत ज्वाइन कर चुके हैं और उनको अभी भी लगता है कि आपने 600-900 रुपए का प्लान ज्वाइन किया। अरे नहीं साहब, मैं तो कहता हूं कि इस वक्त भी आपके पास बहुत वक्त है, जब आप बड़े आराम से गूगल, यूट्यूब खोलिए और आप सबसे पहले ये समझिए कि 2025 में हिंदुस्तान में एमएलएम का फ्यूचर क्या होगा। और दूसरा आपको समझना है, 2025 में जब हिंदुस्तान में एमएलएम का फ्यूचर वहां पे होगा, मेरा फ्यूचर कहां पे होगा, मेरा, हाँ हाँ, मेरा फ्यूचर कहां पे होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए 2025 तक एक अभी रिसर्च कहती है कि तकरीबन एक 1.8 करोड़ जॉब्स डायरेक्ट सेलिंग लाएगा इंडिया के अंदर। क्या समझ रहे हो आप? 1.8 करोड़ और भी सक्सेसफुल लोगों को तकरीबन 2025 तक क्रिएट करेगा। आज के डेट में तो तकरीबन हमारे हिंदुस्तान में 4 साढ़े 4 करोड़ के आसपास लोग हैं।
लाखों लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। 2025 तक अनुमान था 1.8 करोड़ लोग और आएँगे, जो इस क्षेत्र में अपने करियर बना चुके होंगे। ये रामविलास पासवान जी का फोटो देख रहे हैं ना? ये फूड मिनिस्टर, इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में इतना जबरदस्त काम किया है 2016, 2017, 2018। आप जाके थोड़ा रिसर्च तो करके देखिए। जब तक देखो मैं सच कह रहा हूँ, जब आप खुद ही जाके देखेंगे ना, आप फील करेंगे, अरे यार, ये तो वाकई में आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तब आपको समझ में आएगा इस इंडस्ट्री के अंदर आपको अपना पोजीशन कहाँ पे पाना है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं एक ऐसी कंपनी की जिसकी शुरुआत 2 जून 2004 को हुई। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का विस्टीज की दुनिया में। एक जोरदार ताली से आप सभी स्वागत करना। एक ऐसी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जहां से आपके जीवन की बदलाव की शुरुआत होती है। माय डियर फ्रेंड्स, विस्टीज आज इसलिए बेहतर बनी क्योंकि जो विस्टीज की मैनेजमेंट है, ये एक विजनरी मैनेजमेंट है। आज ये जो तीनों शख्स हैं, मिस्टर गौतम वाली सर, दीपक सूद सर और कन्वरवीर सिंह, इनके पास तकरीबन 25 साल से ऊपर के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अनुभव हैं। 2 जून 2004 से लेके अगर कहा जाए तो केवल 15 साल तो अपनी खुद की कंपनी के अनुभव हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज पिछले 15 सालों से वेस्टीज की इस मैनेजमेंट की वजह से वेस्टीज की पहचान ना, मैं फिर से कह रहा हूं, वेस्टीज की इस मैनेजमेंट की वजह से ना केवल वेस्टीज की पहचान हिंदुस्तान में बनी, बल्कि आज वेस्टीज को पूरी दुनिया जान रहा है। और आपको एक गुप्त रिपोर्ट बताऊं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट बहुत जल्द चाह रही है कि वेस्टीज उनकी कंट्री में लॉन्च करे। क्यों? क्योंकि प्राउड है उनको। क्या, किस बात का प्राउड है? पिछले 30 सालों के अंदर हिंदुस्तान में एकमात्र हिंदुस्तान की कंपनी है जो हिंदुस्तान से बाहर कदम रखे। दोस्त, फिर से कह रहा हूं, आज तक आपके देश में जितनी भी कंपनियां हैं ना, वो सब कंपनी, तकरीबन 21 में से तो 9 कंपनी ऐसी है जो यूएसए से बिलोंग करती हैं। सारी फॉरेन की कंपनी इंडिया आके काम कर रही हैं, बट पहली इंडियन कंपनी विस्टीज, जो इंडिया से आज दुबई लॉन्च कर दी, बहरीन लॉन्च कर दिया, बांग्लादेश लॉन्च किया, सऊदी लॉन्च किया, नेपाल लॉन्च किया, अभी हमने थाईलैंड लॉन्च किया, अभी साउथ अफ्रीका लॉन्च करने वाले। और इतना ही नहीं, 2025 के अंदर हम 50 देशों के अंदर जाने वाले हैं। 50 देशों के अंदर, ओनली ड्यू टू दिस थ्री विजनरी पीपल्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख विस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तकरीबन 2,500 से ज्यादा हमारे पास सेंटर्स हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन काम करती हैं। 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है और हमने कई कंट्रीज में ऑलरेडी विस्टीज को लॉन्च कर चुके हैं। इतना ही नहीं, देखो यहाँ पे जो आपको ये दिख रही है ना ग्राफ, ये 2004 से लेके 2019-20, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट, सीएजीआर। सीएजीआर जो विस्टीज का है ना, ये 79% का है। आप अगर किसी सेल्स में काम किए होंगे, किसी इंश्योरेंस में काम किए होंगे, 10% का कोई अगर ग्रोथ ले लेता था ना कंपनी में, तो कहते थे ये कंपनी द बेस्ट कंपनी है। विस्टीज ने 79% का लगातार क्यूमुलेटिव ग्रोथ लिया मेरे बॉस। और आज 79% के ग्रोथ के साथ साथ 1850 करोड़ के अंदर विस्टीज अपने आप को क्लोज किया और बन गई इंडिया की नंबर 1 कंपनी। आज मैं आपको अगेन स्वागत करता हूं भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर। भारत की नंबर, और भारत की नंबर 1 कंपनी को इत्तेफाकन ऐसे नहीं बनता। इतना तो कॉमन सेंस आपको होगा ही कि कोई कंपनी अगर हमारे 140 अनकाउंटेड 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में अगर कोई कंपनी नंबर 1 बनी है ना, दोस्त, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी ऐसी कंपनियां काम कर रही हैं जो वर्ल्ड वाइड 70 साल पुरानी है। और 70 साल की एक्सपीरियंस लेके जो कंपनी आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कंट्री में काम कर रही है, हिंदुस्तान के अंदर, एक हिंदुस्तान की कंपनी केवल 15 सालों के अंदर उसके टर्नओवर को आज क्रॉस करके कोई कंपनी नंबर 1 बन गया, ऐसे नहीं बन सकता। कोई कंपनी नंबर 1 तब बनती है जब उसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, उसकी प्लान अच्छी होती है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी होती है, उसकी सिस्टम अच्छी होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होती है, उसकी लीडरशिप अच्छी होती है, उसकी ट्रेनिंग अच्छी होती है। जब हर कंपनी का सब कुछ अच्छा होता है तब कंपनी नंबर 1 बनती है। इतना ही नहीं, एबीपी न्यूज की तरफ से बेस्ट न्यूट्रासिकल कंपनी का अवार्ड दिया गया। आज इतना ही नहीं, वेस्टीज को 2017, 18, 19 के अंदर टॉप 63rd, हम आज इंडिया में नंबर 1 होते। अच्छा, आप ध्यान से समझिएगा, इंडिया में नंबर 1 बने, उसके बाद हम वर्ल्ड में 92nd पोजीशन पे आए 2017, 92nd। देखो ये हमारी वर्ल्ड रैंकिंग थी। फिर 2018 में उसको हमने क्रॉस अप करके 63rd पे आ गए, मतलब 92nd से 63rd। फिर 2019 में हमने 63rd से जंप अप लिया और सीधे बन गए वर्ल्ड की टॉप 30 कंपनी। क्या लग रहा है?
90 सेकंड से टॉप 30 आने में कितना टाइम लगा? आप खुद ही जोड़ के देख लो। 2016 से लेके 2019 90 सेकंड से टॉप 30 और आज हम आपको वादा करते हैं कि 2025 के अंदर वेस्टीज बनने जा रही है वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी। ये सब क्या इत्तेफाक हो रहा है? इत, बॉस इत्तेफाक कुछ नहीं होता। आपको बड़े ध्यान से कुछ चीज समझनी है। मैं आज आपको 2 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, फिर आज मैं कुछ बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। बड़े ध्यान से देखते रहना बॉस, सब कुछ छोड़-छाड़ के। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ विस्टीज नंबर 1 बनी क्योंकि विस्टीज के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे। विस्टीज ने आज तकरीबन 4-5 प्रोडक्ट से अपनी करियर शुरुआत करी थी और आज 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेके आई। मैं आज कितने प्राउड की बात है हिंदुस्तान में मैं आपको कुछ बात सबसे पहले बताऊँ कि आज इंडिया के अंदर तकरीबन जो रजिस्टर्ड कंपनियों की संख्या 21 है, उस 21 कंपनियों की अगर मैं बात करूँ, तो लगभग 90% कंपनी ऐसी है जो कोरोना के दौरान अपने सारे के सारे ऑपरेशंस बंद करके रखे हैं। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि जितनी भी एफएमसीजी सेक्टर एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको अपने ऑपरेशन चालू रखने हैं क्योंकि अगर एसेंशियल प्रोडक्ट्स वाले बैन कर देंगे या ऑपरेशन बंद कर देंगे, तो देश के लोग तो ऐसे ही मर जाएँगे। लेकिन आपने कभी सोचा कि उस 90% कंपनियों ने अपने ऑपरेशन क्यों बंद कर दिए? उन 90% कंपनियों ने अपने ऑपरेशंस इसलिए बंद कर दिए क्योंकि उनके पास बेचने के लिए प्रोडक्ट ही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सारी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। दोस्तों, आज विस्टीज हिंदुस्तान की अकेली कंपनी है, जिसके पास अगले 6 महीने के प्रोडक्ट्स की बैकअप रहती है। देखो फिर से कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, मैं छोटी बात नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। विस्टीज इंडिया की अकेली कंपनी है जिसके पास मैंने क्या दिखाया था 2500 हमारे सेंटर हैं। इसके साथ-साथ हमारे पास 27 बड़े वेयर हाउस हैं और हमारे पास 2-2 मैन्युफैक्चरिंग है। हमारे पास 6 महीने के स्पेयर प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग 6 महीने बंद रह गई तब भी हम पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई कर सकते हैं। हमने नंबर 1 स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन किया और कोरोना के दौरान भी हमने सारे एसेंशियल प्रोडक्ट्स की सप्लाई को जारी रखा। इसीलिए आज पूरे हिंदुस्तान की अंदर जो पिछले महीने वेस्टीज की टर्नओवर है वो इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी की नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले महीने भी हमने 125 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया है लॉकडाउन के अंदर, केवल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, वो भी केवल एसेंशियल प्रोडक्ट्स में। आज हमारे पास वेस्टीज की प्राइम कैटेगरी, वेस्टीज के अंदर हार्ट केयर के प्रोडक्ट हैं, वेस्टीज के अंदर ग्लाइसेमिक हेल्थ है, वेस्टीज के अंदर जॉइंट एंड बोन हेल्थ है, वेस्टीज के अंदर इम्यूनिटी बूस्ट है, वेस्टीज के अंदर डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन, वेस्टीज के अंदर आज हमारे पास फिटनेस एंड डाइट, वुमेन्स हेल्थ, इतनी सारी हेल्थ केयर की कैटेगरी है। और हेल्थ केयर की कैटेगरी में मैं खास करके बोलता हूँ आप सबको, इम्यूनिटी बूस्ट वेस्टीज की एक ऐसी कैटेगरी जिसमें वेस्टीज 5 प्रोडक्ट लेके आई है। नोनी, एस्पेरुलिना, आंवला, एलोवेरा, कोलेस्ट्रोम। मैं फिर से कह रहा हूँ, नोनी, एस्पेरुलिना, आंवला, एलोवेरा, कोलेस्ट्रोम। मैं फिर से कह रहा हूँ, नोनी, एस्पेरुलिना, आंवला, एलोवेरा, कोलेस्ट्रोम। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो 5 प्रोडक्ट है ना, ये वेस्टीज के हार्ट है। 15 साल पहले जब स्टीज स्टार्ट किया था तब हमारे पास केवल यही एक कैटेगरी थी, इम्यूनिटी बूस्ट, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बना रही थी। और वाली सर की विजन को मैं दाद देता हूं कि 15 साल पहले कहते थे कि आपको अपने सेल पे वर्क करनी चाहिए, आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बचा के रखनी चाहिए। जो विस्टीज में 15 साल पहले वाली सर कहते थे, आज ना केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरा वर्ल्ड वही कह रहा है। और मैं आपको बताऊं, आज पूरे हिंदुस्तान में विस्टीज की 5 इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट्स को कुछ दिन पहले आज तक नहीं दिखाया था। 15 साल पहले वाली सर ने जो सोचा था, आप सब जितने भी वेस्टिजियन इस वक्त हमें सुन रहे हैं ना, मैं आपको एक एश्योरिटी देता हूँ। आप नोनी, एस्पेरुलिना, आंवला, एलोवेरा, कोलेस्ट्रोम लाते और 1 महीने खाते, 2 महीने खाते, 3 महीने खाते, छोड़ देते। हाँ? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ बॉस, आप अगले 3 साल तक नोनी, एस्पेरुलिना, आंवला, एलोवेरा, कोलेस्ट्रोम को कंटिन्यू यूज करो अपनी पूरी फैमिली के साथ। अगले 3 साल तक नोनी, एस्पेरुलिना, आंवला, एलोवेरा, कोलेस्ट्रोम को यूज करिए पूरी फैमिली के साथ। आई कैन एश्योर यू कि जन्मों जन्मांतर आपको कभी कोई बीमारियां नहीं हो सकती। आप जीवित भी स्वस्थ रहेंगे और इस दुनिया को छोड़ के भी जब जाएंगे तब आपके पास कोई ऐसी क्रिटिकल डिजीज नहीं हो सकती है। ये वो प्रोडक्ट्स है जो आपके सेल को नॉरिश करती है। ये वो प्रोडक्ट्स है जो आपके सेल को नॉरिश करती, गंदे होने से बचाती, सेल से आपकी टिश्यू नॉरिश रहती है, आपके ऑर्गन्स नॉरिश रहते हैं, आपके सिस्टम नॉरिश रहते हैं। ये 5 प्रोडक्ट हमारा वरदान है।
उसके साथ-साथ विस्टीज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में आज हम देखेंगे। विस्टीज में पर्सनल केयर के ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं हेयर केयर के प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनल केयर में हमारे पास स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर में हमारे पास बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स हैं और आज हमारे पास ऐसे सैकड़ों-सैकड़ों प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ-साथ एग्री केयर के प्रोडक्ट्स हैं, उसके साथ-साथ हमारे पास फूड एंड बेवरेज है, उसके पास हमारे पास ओरल केयर है। आप देख सकते हैं हम विस्टीज एयर प्यूरीफायर बनाती है, साथ में हमारे पास काफ़ी सारे रेंज है, होम केयर के हैं, स्किन केयर है, मिस्ट्रल ऑफ मिलान है, ट्रू मैन है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप इसकी कैटलॉग उठाइए और कैटलॉग उठा के बहुत अच्छे से इन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल को आप देखिए। आपको समझ में आएगा विस्टीज के प्रोडक्ट कितने खास हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ विस्टीज आपको 100% की गारंटी देती है। आज जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, अभी फ़ोन रखते ही जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हो समझ में आएगी, आप ऑनलाइन जॉइन करना, जॉइन करने के बाद कैटलॉग देखिए, पीडीएफ फाइल से प्रोडक्ट्स को देखिए। आप सबसे पहले विस्टीज की 4, 5, 6 हज़ार रुपए की प्रोडक्ट्स को मँगा के देखो। आप खाओ। अगर ये प्रोडक्ट्स आपको वर्ल्ड क्लास की क्वालिटी की नहीं लगी तो आप रिटर्न कर देना, विस्टीज आपके पैसे लौटा देंगी। ये 100% मनी बैक गारंटी भी विस्टीज अपने प्रोडक्ट्स पे देती है। साथ-साथ अभी देखिए डियो गार्डन हम लोगों ने लॉन्च किया वुमेन्स हाइजीन के लिए और बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट्स लेके आए हम लोगों ने वाटर प्यूरीफायर। सो आज हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज ही रेंज है और ये सारे प्रोडक्ट्स आपको इस्तेमाल करने चाहिए, खास करके इन टाइम पे इम्यूनिटी बूस्ट आपके लिए एक वर्ल्ड क्लास की प्रोडक्ट साबित हो सकती है। प्रोडक्ट के साथ-साथ मैं अगर बात करूँ सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान की, तो विस्टीज की सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान लाजवाब है। इन सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में ना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 3-4 चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ जो समझनी है, वो समझनी ये है कि विस्टीज की प्लान क्युमुलेशन है, यानी क्युमुलेटिव प्लान है, जिस प्लान के अंदर कोई भी इंसान, मैं फिर से कह रहा हूँ, आज नेटवर्क आप ज़िंदगी में पहली बार शुरू करोगे, तब भी नेटवर्क के छोटे-मोटे एक्सपीरियंस है, तब भी आप एक हाउसवाइफ हो, तब भी आप लोअर मिडल क्लास फैमिली से हो, तब भी आप अपर क्लास से हो, तब भी आप किसी भी क्लास से हो, फ़र्क नहीं पड़ता। क्युमुलेटिव प्लान है ना, तो इस प्लान के अंदर आपकी सक्सेस होने की गारंटी है। एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ, एक इंसान ने विस्टीज के प्लान को जॉइन किया और उसको 3 लाख रुपए के बिज़नेस करने थे, बिज़नेस के टारगेट फुलफिल किए, 1 महीने में वो डायरेक्टर बन गए। एक दूसरा इंसान आया, उसने डेढ़ लाख रुपए का बिज़नेस 2 महीने में किया, तब भी कंपनी ने 3 लाख रुपए का बिज़नेस दिया, वो डायरेक्टर बन गया। मतलब एक जिसकी स्ट्रेंथ 1 महीने में 3 लाख करने की वो भी बन सकता, दूसरा जिसकी स्ट्रेंथ 2 महीने में 3 लाख करने की वो भी बन सकता। एक इंसान आया, उसने 4 महीने में 3 लाख का बिज़नेस किया, 75, 75, 75, 75 फिर वो 3 लाख हो गया, वो डायरेक्टर बन गया, उसको भी कंपनी ने डायरेक्टर दे दिया। एक इंसान कहता है कि मैं 3 लाख का बिज़नेस 6 महीने में कर सकता हूँ, 50-50 हज़ार करके वो भी डायरेक्टर बन गया। एक इंसान कहता है मैं 25-25 हज़ार करके 8 महीने में कर सकता हूँ, 12 महीने में कर सकता हूँ, वो भी डायरेक्टर बन गया। मतलब डायरेक्टर तो आप पक्का बनोगे, क्योंकि ये प्लान ही क्युमुलेटिव है। क्युमुलेटिव का मतलब होता है जोड़-जोड़ के। तो विस्टीज में सबसे पहले आपको खुश होने की ज़रूरत है, खुश होने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे आपको अचीवमेंट मिलती है जोड़-जोड़ के। जो काम आप करते हो ना जोड़-जोड़ के, मतलब अगर आपने 30 दिन में टारगेट पूरे नहीं किए ना, फ़र्क नहीं पड़ता। अगले महीने वो आपके बिज़नेस में जोड़ दिया जाएगा। आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। दिस इज़ द मैं कह रहा हूँ ना, आप अपने अप्लायंसेस 1000 बार समझो सर क्युमुलेटिव का मतलब क्या होता है। पूरी हिंदुस्तान की धरती पे यही क्युमुलेशन एक ऐसा क्युमुलेशन पॉइंट तो आप डायरी में लिख के ही रखना। जो नए लोग हैं पहली बार सुन रहे हैं, क्युमुलेशन पॉइंट ही ऐसा है ना, ये पॉइंट आपको समझा देगा विस्टीज के प्लान की पावर क्या है। दूसरा, इसमें ओनली प्रमोशन नो डिमोशन, आपका प्रमोशन तो होगा, कभी डिमोशन नहीं होगा। जो एक बार लेवल आ गया, आपकी बिज़नेस घट जाए, आपकी टीम टूट जाए, टीम बंद हो जाए, पैसा आपको ज़िंदगी भर उसी लेवल से मिलता रहेगा। कभी आप ज़ीरो नहीं होंगे, दोबारा किसी लेवल को रिक्वालीफाई नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस आपको सब अट्रैक्टिव मिलते हैं इस प्लान के अंदर। 7 एरियाज़ में कंपनी आपको पैसे देती हैं। जब आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं एज़ अ रिटेल, आपको रिटेल प्रॉफिट। जब आप टीम को बिल्ड अप करना स्टार्ट करते हैं, परफॉर्मेंस बोनस 5 से 20%। जब आप टीम को वो 3 लाख रुपए का क्युमुलेटिव टारगेट अचीव करवा देते हैं, डायरेक्टर बोनस। जब उसी टीम को एक लीडर्स बना देते हो, लीडरशिप बोनस। साथ में कंपनी आपको एक्स्ट्रा देती है कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड। हम आगे धीरे-धीरे उसको थोड़ा समझते हैं। पहला आपको ये समझना है कि अगर आप विस्टीज के सिस्टम के अंदर बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, बहुत, जैसे आप कहते हैं सर ये सिस्टम के अंदर मेरे को एक ऐसा जादू बता दो, एक ऐसा मंत्र बता दो जिससे कि इस बिज़नेस के अंदर हमारी चेक 3-5 लाख रुपए होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो मैं कहता हूँ भैया, ये जो पेज इस वक़्त आपको दिख रहा है, इस पेज को, इसके पेज के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको आप लिख लेना और इस कंटेंट को एक पेपर में मोड़ लेना और इसको घोर के पी जाना। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसके लिखे हुए कंटेंट को केवल दिमाग में अप्लाई कर लो। कोई ऐसा दुनिया का ताकत ही नहीं है जो आपको रोक सकता है कि आप सफल ना हो। 7 स्टेप यही विस्टीज के हैं और यही विस्टीज का काम है क्या? पहला यूज़ द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने, दूसरा शेयर द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद जो फ़ायदा होगा दूसरों को बताना, फिर आपको लिस्ट बनाने, लोगों को इनवाइट करना, प्लान दिखाना, टीम वर्क करना, फ़ॉलो अप करना। बट महत्वपूर्ण चीज़ क्या है पता है?
ये केवल आपने जॉइन कर लिया, हम जॉइन करते वेस्टीज प्रोडक्ट यूज़ करते लल्लू लाल से, फिर कहते सर 1 लाख का चेक क्यों नहीं आता? अरे भाई, अगर आप लल्लू लाल की दुकान से प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, तो चेक वेस्टीज से कैसे आएगा? क्योंकि आप लल्लू लाल की दुकान से प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, आपकी टीम भी लल्लू लाल की दुकान से प्रोडक्ट्स यूज़ करेगी, बिज़नेस लल्लू लाल की दुकान का होगा, तो पैसा वेस्टीज से कैसे आएगा? और वेस्टीज क्या कहती है आपको पता है? ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मेरे टीम के अंदर ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, साढ़े 500 सक्सेसफुल लीडर्स हैं और मैं आप साढ़े 500 लीडर की बेसिक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। ये सारे वो लीडर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को वेस्टीज में यूज़ करते, वो भी शिद्दत के साथ। और कितने के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, तो एक लॉ लिख लेना 100 पीवी के प्रोडक्ट यूज़ करने। कितने के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, एक लॉ लिख लेना 100 पीवी के प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। भाई साहब 100 पीवी के प्रोडक्ट्स क्या यूज़ करने हैं, वो आप डिसाइड कर लो ना। आप 100 पीवी का आटा खरीदो, चावल खरीदो, दाल खरीदो, तेल खरीदो, मसाले खरीदो, अचार खरीदो, पेस्ट खरीदो, ब्रश खरीदो, चाय खरीदो, साबुन खरीदो। अ, आप सोच लो ना। लॉ केवल इतना है कि आपके 100 पीवी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। अगर आपकी 100 पीवी की प्रोडक्ट्स हो रही है और अगर आप 3 से 5 साल उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करके सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई पृथ्वी की ताकत हो ही नहीं सकती, जो वेस्टीज में आपको सफल होने से रोक दे। बट ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आपको हर कीमत पे फॉलो करना है। फिर जब प्रोडक्ट्स आपको अच्छा लगे उसको शेयर करो, लिस्ट बनाओ, ये सब तरीके धीरे-धीरे मैं आपको सिखाऊँगा। बट प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप इस बिज़नेस के पहले इनिशियल लॉ में फेल हैं। मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पे कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। अ, मैंने किसी एक स्पिरिचुअल बुक्स में पढ़ा था दोस्त, आप इसको केवल समझिएगा मैं जो सेंटेंस कह रहा हूँ। वहाँ लिखा हुआ था, गॉड कहते हैं अपने संतान से कि चाइल्ड, इफ यू विल रिजेक्ट द लॉ, आई विल रिजेक्ट यू। वो कहते हैं अगर तूने लॉ को रिजेक्ट किया, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। आपको क्या लगता है वेस्टीज वाली सर ने बनाया है? मैं पूछता हूँ वाली सर को किसने बनाया? गॉड ने ना। हर चीज ऊपर वाले के प्रकृति के द्वारा होती है, लेकिन वो किसी ना किसी इंसान के थ्रू होता है। और अगर कोई सिद्धांत वो इंसान बनाता है तो उस इंसान को दिमाग देने वाला प्रकृति होता है। आप अगर वेस्टीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जस्ट रिमेंबर मी, आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लॉ को कभी मत भूलना। अगर आप लॉ रिजेक्ट करेंगे, सिस्टम आपको रिजेक्ट कर देगा। क्या लॉ है? 100 पीवी। देखो 100 पीवी की कला क्या है, आगे एक आपको छोटा एग्जांपल दिखाता हूँ। आपको करना क्या है, आपको 100 पीवी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और अपने साथ 6 लोगों को स्पॉन्सर करना है। सोचो, आप 6 और 1 यानी आपको अपने साथ 6 लोगों को लाना है, 7 लोग हो गए। 7 लोगों ने अगर में 6 लोगों ने अपने साथ 6-6 लोगों को स्पॉन्सर किया, 36 लोग हो गए, 43 लोगों की टीम हो जाएगी। फिर 36 ने 6-6 स्पॉन्सर किया, 216 हो जाएँगे। 216 ने अगर यही काम किया, 259 हो जाएँगे। अगर 216 लोगों ने 6-6 स्पॉन्सर किया, 1296 लोग हो जाएँगे और इस प्रकार से अगर 1296 और 259 जोड़ेंगे 1555। मतलब आपको 4 स्टेप में केवल आप 6-6, 6-6 लोगों को स्पॉन्सर करते रहे। कैलकुलेशन कहता है आपके पास 1555 लोगों की टीम हो जाएगी और पर टीम अगर 30 पीवी, जैसे आपको 100 पीवी यूज़ करना है, सब लोग लॉ फॉलो नहीं करेगा। एक एवरेज कहता है आपने 100 पीवी यूज़ करना शुरू किया, अगर एवरेज 1555 लोगों ने 30 पीवी भी यूज़ किया या फिर 100 पीवी यूज़ करने वाले आपके 1555 में 30-40% लोग भी आ गए, तो लॉ कहता है कि वेस्टीज के प्लान के थ्रू डायरेक्टर बोनस, लीडरशिप बोनस, ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड सब मिला के आपकी चेक 2 लाख रुपए से ऊपर हो सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कैलकुलेशन है ना, ये अपने अपलाइन के साथ बैठ के फटाफट 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 इसको क्लियर कर लीजिएगा। 2,35,000 रुपए केवल 6 लोगों को स्पॉन्सर करके उसको ग्रोथ करके। हाँ भाई साहब, आइए ना मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। ट्रैवल फंड जिसको दिखा रहा था वेस्टीज से आज तक, वेस्टीज उस ट्रैवल फंड के माध्यम से स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताक्सन, मकाऊ कई कंट्री की यात्रा करा चुकी है। ट्रैवल फंड से हर साल वेस्टीज ऐसी 2 कंट्रीज की यात्रा देती है। देखो आज पेरिस, बीजिंग, रसिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड, कई कंट्री हर साल, एक एशियन और एक यूरोपियन कंट्री। मतलब अगर आप इस वेस्टीज के अंदर 6 टीम बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो याद रखना जब तक आपकी बाल सफेद होगी, वर्ल्ड की ऐसी कोई कंट्री नहीं बचेगी जहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेस्टीज में घूम नहीं चुके होंगे। इतना ही नहीं, आज देख लीजिए एक साथ हज़ारों वेस्टीजियन वेस्टीज की ट्रिप पे जाते हैं, हज़ारों। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट लास्ट जो अभी वेस्टीज की ट्रिप गई थी, कमाल हो गया था क्योंकि 2500 लोगों ने एक साथ वेस्टीज की ट्रिप करी थी, 2500। और गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड के गवर्निंग बॉडी वहां पे आए थे और कहते कि सर आज तक हमारे यहाँ पे कई सालों से बहुत सारी एमएलएम कंपनी की वर्ल्ड वाइड ट्रिप आती है,
बट 2500 लोग इकट्ठे किसी कंपनी से पहली बार, आप देखना इस बार का वीडियो उठा के देख लेना, गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड के गवर्निंग बॉडी आए थे विस्टीज के विस्टीजियन को संबोधित करने के लिए, और ये गौरव प्राप्त करने वाली विस्टीज इंडिया की पहली कंपनी बनी। हजारों लोगों को तो हर साल फॉरेन ट्रिप। माय डियर फ्रेंड्स, कितना अच्छा लगेगा जब आप हर साल एक नई कंट्री की यात्रा करके आएंगे, ऐसे ग्रुप के साथ, टीम के साथ एंजॉय करेंगे। ये पॉसिबल कहाँ है? ये पॉसिबल केवल और केवल विस्टीज के अंदर है। माय डियर फ्रेंड्स, विस्टीज एक बुक्स बनाती है जिसका नाम है वेल्थ ऑन व्हील्स। ये कार बुक है विस्टीज की। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले मैं एक जोरदार तालियों से आज आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे गुरु, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, मिस्टर सरोज पानिग्राही। आपको क्या लगता है 10 साल 11 साल पहले सर ने डिसीजन लिया था और रेंज रोवर चला रहे, आपके उड़ीसा में कितने लोग रेंज रोवर चला रहे हैं बॉस? ये खासियत वेस्टीज की है। अच्छा, अगर एक लोग को मिल जाता तो कहते। देखिए, ये है वेस्टीज के हाईएस्ट अर्नर मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिन्होंने वेस्टीज को करते हुए 11-12 साल में एक नहीं, दो नहीं, 2 सिंपल और 2 लग्जरी कार, 4-4 गाड़ी के मालिक हैं आज के डेट में। माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए, अब आप कहेंगे कि चलो सरोज जी एमबीए किए हुए थे, कामयाब हो गए। सिद्धार्थ सर पढ़े लिखे थे, कामयाब हो गए। ये तो अनपढ़ों ने रच दिया इतिहास। एमडी मोई खां स्कूल ही नहीं गए कभी। बड़े अच्छे से कह रहा हूँ, ध्यान से समझना बॉस, सोचना समझने की, स्कूल ही नहीं गए कभी, बीएमडब्ल्यू चला रहे। एक एक बंदा जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी बीएमडब्ल्यू चला सकता, ये वो बंदे का कमाल है या वेस्टीज का कमाल है? थोड़ा देखिए, ये है मिस्टर गोपी कश्यप, आपके छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा के बगल में। इनका कश्यप पान सेंटर था, वेस्टीज किया, आज मर्सिडीज बेंज चला रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको समझना पड़ेगा कि पावर इस गोपी में है या वेस्टीज में है। समझना पड़ेगा, आप समझते रहिए। आइए आप मिलते हैं इन लोगों से। ये है मिस्टर डीके दीवान। कहते हैं गलती से भी वेस्टीज कर मत लेना वरना 26 साल की एज में बीएमडब्ल्यू आ जाएगी। 26, समझ रहे हो? 26 साल की एज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बस वो करकराती चमचमाती जवानी उनके ऊपर चढ़ रही थी। दोस्त, ऐसे टाइम पे अगर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू आ गई ना, तो जिंदगी जीने का मजा ही आ जाएगा। आज अगर मेरे साथ इस लाइन पे कोई अगर 19-20 साल के बंदे सुन रहे हैं ना, तो मैं आपसे कहता हूँ बस इसी वक्त शपथ ले लो कि 26 साल होते होते आपकी भी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू आ जाए। माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए मिस्टर शिवम गोस्वामी। हाँ, इनकी तो 25 साल उम्र है। 25 साल की उम्र में लग्जरी कार चला रहे हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ आपको समझना है। आज ये प्रेजेंटेशन मैं आपको दे रहा हूँ एट द एज ऑफ 33। मैंने अपनी ऑडी की A4 खरीदी थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? ना केवल आज गाड़ी, सक्सेस, ये देखिए मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिन्होंने वेस्टीज से अब तक हाईएस्ट इनकम 1 करोड़ 68 लाख रुपए ले चुके हैं। आज कई लोग मिस्टर ये है मिस्टर दीपल एंड नीलेश, मिसेस दीपल एंड नीलेश पत्रावाला फ्रॉम महाराष्ट्र। वेस्टीज से हाईएस्ट इनकम 61,13,697 रुपीज। ये है मिस्टर एसपी भरील, वेस्टीज से 59,71,957 रुपीज। ऐसे कई वेस्टीज के अर्नर हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि आज इस सिस्टम की पावर है कि ना केवल लोग महीने के 50 लाख 1 करोड़ कमा रहे हैं, ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में चल रहे हैं, साल की 2 विदेश यात्रा घूम रहे हैं, और करना क्या है? सिंपल सा एक डिसीजन। 4.5 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था, 11 साल पहले सरोज सर ने डिसीजन लिया था, 10-11 साल पहले सिद्धार्थ सर ने डिसीजन लिया था, और डिसीजन की आज बदौलत आज वेस्टीज में उन्होंने अपने क्या, अच्छा ये जो लोग मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू चला रहे हैं, लाखों लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, क्या ये कैरियर नहीं एंजॉय कर रहे हैं? देखो दोस्त, इसके पास मनी तो है ही है, टाइम की फ्रीडम है इनके पास। ये काम करें तब भी पैसा आएगा, काम ना करें तब भी पैसा आएगा, फैमिली सिक्योरिटी है इनके पास। आपको इन सबसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इन सबसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इन सबसे सीखनी चाहिए। और मैं सच कह रहा हूँ, इनमें से किसी, आज आज सरोज सर को आप सब अपना गुरु बना लो और केवल उनसे पूछो कि सर आपने 10 साल में ऐसा क्या तहलका मचा दिया, ये सब कुछ मिल गया। माय डियर फ्रेंड, ये है वेस्टीज का कैरियर। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आपने इतनी शिद्दत से सुना। मैं फिर से सरोज सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि आपने आज जो ये कैरियर्स देखा वेस्टीज का, डेफिनेटली अगर आपको ये अच्छा लगा, अगर ये आपको पैशनेट कर रहा है, अगर ये आपको कसम से, अगर अगर ये लग रहा है कि इसमें कुछ हो सकता है, आज इसी वक्त उन सभी लोगों से जो पहली बार आए हैं, और उनसे मैं ज्यादा कह रहा हूं जो स्टेज में ज्वाइन कर चुके हैं, बट आप ज्वाइन करके ना पार्ट टाइम कर रहे हैं, सीरियसली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, इसे 3 साल कैरियर ले लो, आपकी पीढ़ियां बदल जाएगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच सरोज सर।